आइए ये एक एतराज सुन ले इसका। चलिए, ये हमारे हाथ में है मलफूजात अहमद रजा खान साहब बरेलवी। जब ये मैं इनके वीडियो देखता हूँ ना, जैसे कहते हैं अहमद रजा खान साहब की मलफूजात में, कितना बड़ा जोखिम उठा रहा है यार, ये क्यों उठा रहा है, ये फंसेगा कहीं ना कहीं। इनके बस की काम नहीं, हालत की किताबें समझना। सुनिए, मलफूजात अहमद रजा खान साहब बरेलवी, इसका सफा नंबर 106 है। 106 पर सवाल करते हैं, 105 पर गौस सुना है ना आपने, गौस आजम मददगार जिसे कहते हैं कि हाँ औलिया के स्टेप हैं। कहते हैं हजरत क्या गौस हर जमाने में होता है? इरशाद, बगैर गौस के जमीन और आसमान कायम नहीं रह सकती। गौस जमीन और आसमान को कायम रखता है। अल्लाह कहता है जमीन और आसमान को मैं कायम रखता हूं। ये कहते नहीं हमारे पीर कायम रखते हैं। पूछो जरा क्यों चैनल पे आने वालों से कि इसको शिर्क ना कहे तो शिर्क क्या है? शिर्क तुम्हारी अकलें हैं। आला हजरत ने लिखा कि गौस के बगैर जमीन और आसमान कायम नहीं रह सकते। तो पूछो क्यों चैनल पे आने वालों से शिर्क नहीं है तो क्या है, उसका जवाब आगे आता है। इसको भी सुन लीजिए। सूफी लोग, सूफी सूफी लायूफी, सूफी शैतान, सूफी ब्राह्मण, ये सूफी शैतान जो होते हैं, कह रहे मशाइख हैं ये, कुतुबुल इरशाद। और सुने, अब्दाल के जरिए, अब्दाल हर मुल्क का एक अब्दाल होता है, जो खंबे को पकड़े हुए दुनिया को अगर थोड़ा हिलाएं तो पूरी दुनिया हिलने लगे। अल्लाह ताला चुपचाप अर्श पे बैठा हो, उसको कोई जरूरत नहीं, सब कुछ यही कर रहे हैं अब्दाल लोग। तो ये अकीदे फैलाए जा रहे हैं क्या कि अब्दाल, इसका कोई तस्वुर इस्लाम में नहीं है। ये सब ब्राह्मणों से आई हुई चीजें हैं, यहूदियों नसरानियों की हैं। अब्दाल, कुतुब, गौस, ये सब ब्राह्मणों से आई हुई चीजें हैं, इसका इस्लाम में कोई वजूद नहीं है। इन्होंने भी मतलब आला हज़रत की थ्योरी का न रद्द किया, इन्होंने भी किया। चलिए आइए तौसीफ रहमान से शुरू करते हैं अपन। मौलवी तौसीफ रहमान हम कहते हैं कि जमीन और आसमान को कौन कायम रखे हुए है? अल्लाह। मगर अहमद रजा कहते नहीं, अल्लाह नहीं कायम रखे हुए, गौस कायम रखे हुए। अच्छा, अल्लाह इनके अकीदे के मुताबिक कहाँ है? अर्श पे। अब आइए पारा नंबर 24। अरे मैं क्या करूं भाई, पारा ही 24 है तो। पारा नंबर 24 सूरह मोमिन, यानी 24 को मोमिन वाली बात सुनाई जा रही है, 24 सुधर जाओ। और आयत नंबर 7 यानी मोमिनों के साथ हो जाओ। अब कुरान कहता है, इनका अकीदा याद रखे। ये कहते हैं आला हज़रत ने लिखा कि जमीन और आसमान को गौस कायम रखे हुए, तो शिर्क हो गया वो अकीदा। अल्लाह रखे हुए थामे जमीन और आसमान को, मगर अल्लाह अर्श पर है इनके मुताबिक। कुरान कहता है अल्लज़ीना यहमलूनल अर्शा व मन हौलहु युसब्बिहुना बिहम्दि रब्बिना यहमलूनल अर्शा व मन हौलहु युसब्बिहुना बिहम्दि रब्बिहिम व युमिनूना बिही व यस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू। और वो अल्लाह के फरिश्ते जो उसके अर्श को थामे हुए हैं, जो उसका अर्श उठाए हुए हैं, और जो उसके मन हौलहु, जो उसके इर्द गिर्द है, उस अर्श के आसपास जो फरिश्ते हैं, और वो 4 मुकर्रब फरिश्ते जो उसका अर्श उठाए हुए, युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम, वो उसकी तस्बीह बयान करते हुए अपने रब की पाकी बोलते हैं। व युमिनूना बिही, और उस पर ईमान लाते हैं उस रब पर। व यस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू, और जो ईमान ला चुके, जो मोमिन है, जो लोग ईमान ला चुके, उनके लिए वह इस्तगफार करते हैं। यानी वो फरिश्ते क्या करते हैं? खुद भी तस्बीह पढ़ते हैं, हम मुसलमानों के लिए, मोमिनों के लिए इस्तगफार भी करते हैं, हमारे लिए तौबा भी करते हैं अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह गुनाहगार बंदों को बख्श दे, और अर्श थामे हुए। अभी तो आपको इसी पे हैरत हो रही थी कि जमीन और आसमान को गौस ने कैसे थाम लिया। अरे जहां अल्लाह है वो अल्लाह के अर्श को फरिश्तों ने थाम लिया। तो अब इसको शिर्क ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? ये शिर्क नहीं है कि अर्श पर अल्लाह और उस अर्श को 4 फरिश्ते उठाए हुए, तो अल्लाह को तो आप फरिश्ते थामे हुए। चलिए आइए, ये बेपढ़े लिखे गैर मुकल्लिदीन हैं, अहले हदीस हरगिज नहीं है। अहले हदीस होते तो इनको हदीस मालूम होती। अब हदीस सुनाता हूं मैं। अन इबादत इब्न सामत, रिवायत है हजरत उबादा इब्न सामित रदियल्लाहु ताला से, रदियल्लाहु अन्हु, काल, वो कहते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यज़ीलो मिन उम्मती सलासून, फरमाते हैं कि लोगों मेरी उम्मत में हमेशा 30 अफराद हमेशा ऐसे रहेंगे, मेरी उम्मत में हमेशा 30 लोग, 30 ऐसे आदमी रहेंगे,
بہم تقوم الارض، جو زمین، جن کے سبب سے زمین و آسمان کا نظام قائم رہے گا. 30 آدمی ایسے ہمیشہ رہیں گے جن کی وجہ سے زمین کا نظام قائم رہے گا. وَبِهِمْ تَمْتَرُونَ وَبِهِمْ تَنْتَصَرُونَ وَبِهِمْ تُنْصَرُونَ. اور کہتے ہیں کہ ان کے صدقے میں تمہیں بارش دی جائیں گی اور انہی کے صدقے میں تمہیں مدد دی جائیں گی. وقال قتادہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تابعی، وہ کہتے ہیں انی ارجو ان یکون الحسن منہم. وہ کہتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ وہ 30 افراد جن کے بارے میں حدیث میں رسول اللہ نے کہا کہ جن کے طفیل، جن کی وجہ سے زمین و آسمان قائم رہیں گے، تو حضرت قتادہ صاحب کہتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ حضرت حسن یعنی امام حسن بصری مراد ہے یہاں سے، وہ ان 30 لوگوں میں سے یہ بھی ایک ہے. مجھے امید ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی وہ ان 3 میں سے ایک ہے. اب حوالے سنیں حدیث کہاں کا آئی ہے. امام حیثمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجمع الزوائد جلد نمبر 10 صفحہ 63 پہ لکھا اور فرمایا اس حدیث کو لکھ کے وَرِجَالُهُ رِجَالُهُ صحیح، اس کے رجال سب کے سب صحیح ہے، اس کی سند پوری صحیح ہے، روایت ضعیف نہیں ہے. علامہ ذہبی نے جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہے، غیر مقلدوں کے بہت بڑے علامہ ابن تیمیہ مانے جاتے ہیں، ان کے شاگرد ذہبی اسماء و رجال میں سب سے بڑا امام ذہبی کو مانتے ہیں. امام ذہبی نے اعلام النبالہ جو جرح و تعدیل کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 4 صفحہ 578 پر اس حدیث کو لکھا. امام طبرانی نے اور امام بزار نے صحیح سند کے ساتھ اس حدیث کو بیان کیا، یہاں تک کہ ابن کثیر نے جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہے اپنی تفسیر قرآن میں بھی اس حدیث کو لکھا جلد نمبر 1 صفحہ 304 پر. اب آئیے، اس سے پہلے کہ میں ایک حوالہ بتاؤں، جس شخصیت کا میں حوالہ بتا رہا ہوں، یہ میری عادت ہوتی کہ شخصیت کا حوالہ بتانے سے پہلے میں ان کے منہ سے بھی کہلوا دیتا ہوں کہ وہ خود اس شخصیت کو کیا مانتی ہے. وہ ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سرکار غوث اعظم کا مقام خود ان کے نزدیک بھی کیا ہے، ذرا سن لیں. شیخ عبد القادر جیلانی وہ بہت ہی عظیم امام تھے، محدث تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. ایک بہت بڑے عالم تھے شیخ عبد القادر، متبع سنت تھے. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو پتہ اہل حدیث تھے، اس لیے ہم ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں. وہ اللہ کے ولی ہیں، ہم ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں. پہلے تھے مولانا معراج ربانی جو کہہ رہے تھے غوث اعظم محدث تھے، عظیم امام تھے. مولانا عالم نہیں تھے، کیا تھے؟ عظیم امام تھے، متبع سنت تھے، سنت پہ چلنے والے، سنت کی اتباع اور پیروی کرنے والے. دوسرے مولوی تھے مولوی شمشاد سلفی صاحب. مولوی شمشاد یہ پاکستان کے ان کے مناظر ہے. یہ بھی کہہ رہے تھے جناب کہ ہم اس لیے مانتے غوث پاک کو ولی اللہ کا کہ وہ اہل حدیث تھے. حالانکہ وہ اہل حدیث نہیں تھے بلکہ وہ حنبلی مسلک کے ماننے والے تھے. یہ ایک الگ موضوع ہے. بہرحال غوث اعظم ولی بھی ہے ان کے ہاں، غوث پاک ان کے نزدیک بھی امام بھی ہے، محدث بھی ہے. وہی غوث اعظم اب ایک کتاب لکھتے ہیں، اور یہ کتاب کی خاصیت یہ ہے یہ بیروت سے چھپی ہے، کتاب انڈیا میں نہیں چھپی، اور اس پر حاشیہ جو اس کا اور شرح جو اس نے کی ہے انہی کے بہت بڑے علامہ ابن تیمیہ نے کی ہے اس کی شرح. یہ شرح فتح الغیب علامہ ابن تیمیہ کی شرح کے ساتھ غوث پاک کی کتاب ہے. اس کتاب کا صفحہ نمبر 65. اور ابن تیمیہ کے نزدیک خود غوث اعظم کا مقام کیا ہے پتہ ہے؟ چلیے ایک حوالہ سن لیں. مجمع الفتاوی جو ابن تیمیہ کی فتاوی کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 11 صفحہ 604 پر ابن تیمیہ نے لکھا، غوث اعظم کا جب نام لکھا تو کہتا ہے اکابر شیوخ، شیخوں میں بڑے، سب سے بڑے، الشیخ الامام، جتنے شیخ ہیں ان سب کے امام. ابن تیمیہ نے بھی لکھا غوث پاک کو. اور ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جلد 12 صفحہ 252 پر لکھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی انہوں نے 2 کتابیں بڑی عظیم لکھی، جس میں گنیت الطالبین اور فتح الغیب، جس کا میں بھی حوالہ دے رہا ہوں. کہتا ہے کہ یہ 2 کتابیں وہ ہے کہ ان دونوں کتابوں میں بڑی اچھی اور عمدہ باتیں ہیں. اب یہ میں نے پوری طرح بتا دیا کہ جو کتاب میں پیش کر رہا ہوں حوالے میں وہ بھی مستند، جو ذات ہے وہ بھی مستند، اور اب وہ لکھ رہی ہے متبع سنت ہے وہ شخصیت. تو اس کتاب کے فتح الغیب کا صفحہ 65 المقالۃ الرابعۃ عشرہ،
यानी 14वां इसका बाब है। 14वें बाब में गौसे आजम गौसियत क्या होती है, गौस किसे कहते हैं, उसी का जिक्र करते हुए आ रहे हैं। और फरमाते हैं फीहिम सिबातुल अर्दी वस्समाई, ये गौस यानी ये औलिया वो है कि जिनके सबब से जमीन और आसमान कायम है, जमीन और आसमान को ये कायम रखे हुए है। वक़रारुल मौति वल अहयाई, और मुर्दों और जिंदों को दोनों को इन्हीं से करार है, जिंदों को भी इन्हीं से करार है और मुर्दों को भी इन्हीं से करार है। इदा जालहुम मलिकुहुम, और ये वो है जिन्हें अल्लाह ने बादशाही अता की है, हुकूमत अता की है, ये हुकूमत वाले हैं। औतादन लिल अर्दिल लती दआ, और ये जमीन पर ऐसे नाफिज है, ऐसे मौजूद है जैसे जमीन में खीले गाड़ दिए गए हो, जैसे मेखे गाड़ दी गई, जैसे कीला गाड़ दो तो हिला नहीं सकते, वैसे इनको जमीन से कोई हिला नहीं सकता। फकुल्लुन कल जिबालुल रज़ी रासा, बस इनमें से जितने हैं सब के सब तमाम पहाड़ों की तरह मुस्तहकम है। गौस वो है जिससे जमीन और आसमान कायम है, और इनका कहना है कि आला हजरत ने लिख दिया तो गलत लिख दिया। अब आइए इनको भी एक बार सुन लेते हैं फिर महराज साहब को जरा। मेरे भाई लफ्ज शैतान खुद इस बात की दलील है कि ये रब्बे कायनात की बारगाह से धुटकारा हुआ है कि नहीं है? कोई शैतान बोलता है तो उसकी समझ में क्या आता है? यही आता है कि ये रब की बारगाह से धुटकारा हुआ। तो मेरे भाई ये कुतुब, ये अब्दाल, ये औताद, ये गौस, ये नुजबा, ये अतकिया, ये जो तुम अलकाब और दर्जात बता रहे हो, ये दर्जात खुद इस बात की दलील हैं कि ये सूफी हल्लाज, इब्ने अरबी और जुनैद और फलाने जितने भी इस किस्म के जो शैतानी टोले थे और जिन्होंने वहदतुल वजूद और हुलूल के अकीदे से उम्मत को गुमराह किया, जो यहूदियों, नसरानियों और ब्रह्मणों के अकीदों को लाके इस्लाम में इन्होंने यूनानी फलसफे के जरिए से डाला गुदेड़ा, ऐसे लोग खुद इन्होंने इन तमाम अलकाब को तराशा है और उम्मत के अंदर फैलाया है और हर एक के वजीफे बयान किए हैं। और न यकीन हो तो जरा आला हजरत फाजिल बरेलवी मुजद्दिदे दीन बिदअत, मुजद्दिदे दीन बिदअत और खुराफात की किताब उठा के देखो कि उनके यहाँ कुतुब, उनके यहाँ अब्दाल, उनके यहाँ औताद, उनके यहाँ मजजूब और उनके यहाँ इन तमाम लोगों के क्या वजीफे हैं और ये लोग क्या करते हैं। तो ये तमाम सब इस्तिलाहात वही की गढ़ी हुई हैं। चुनांचे कुतुब, अब्दाल, ये सारी इस्तिलाहें बोलता है ये आला हज़रत की गढ़ी हुई है। और लैंग्वेज क्या थी? ये मंसूर अल्लाह, जुनैद बगदादी, ये सब शैतानी टोले हैं माज़अल्लाह। जुनैद बगदादी गौसे आदम के दादा पीर है जबकि। अब बताइए ये हमारे बुजुर्गों को शैतानी टोले बोलते जायज, मगर हम इनको खबीज बोल दे तो हमारे कुछ लोगों का चेहरे का जोग्राफिया बदल जाता है कि यार ये कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करते तुम्हारे मौलाना लोग। अरे ये इन मुल्लाओं को भी तो देखो कि ये हमारे बुजुर्गों के बारे में क्या बोलते हैं। तो ये बोलता है कि आला हज़रत की सब गढ़ी हुई ये चीज़ें इस्तिलाह, मगर ये आला हज़रत की गढ़ी हुई नहीं है, आला हज़रत की बताई भी है, बनाई भी किसी और की है, और इसका बनाने वाला अल्लाह का रसूल है। आला हज़रत ने बनाया नहीं है, बताया है। मजहब बनाया नहीं है, मजहब बताया है। और तुमको भी काफिर बनाया नहीं है, तुम काफिर है ये बताया है। और हम भी किसी को काफिर बनाते नहीं है, काफिर होते हो तो बताते हैं। तो बात को थोड़ा समझने की कोशिश करो भाई। ये जो बोल रहे हो ना तुम, बरेलवी काफिर बनाते फिरते, ये काफिर, हम बनाते कहाँ है? बन तुम खुद जाते हो, हम सिर्फ बताते हैं, हम बताते हैं सिर्फ। और जब बताते हो तुम चिढ़ते हो।